अटेंडेंस गाइस, अटेंडेंस लगा दीजिए। अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में सबमिट कर दीजिए। कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाए इसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग मिलेगी ही नहीं, मिलेगी। अटेंडेंस लगाइए, आप अपनी तरफ से अपना काम पूरा करके रखिए। अपना नाम और अपना फोन नंबर जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। 8:05 जब हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। अपना सेटअप तैयार कर लीजिए। पेन डायरी साथ साथ में लेके बैठिए, क्योंकि आज की क्लास काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम कैनवा एप्स के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, ये हमारी कैनवा का डे 5। जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। जो लोग अभी भी आ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना फोन नंबर जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में टॉपिक लिख लीजिए। आज का टॉपिक है कैनवा एप्स। आज की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज हम कैनवा का मेन सीखेंगे अपडेट, मतलब उसका मेन डिजाइनिंग आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। आपने नॉर्मल टेम्पलेट बनाना सीख लिया, नॉर्मल डिजाइनिंग करना सीख लिया, लेकिन उसको और ज्यादा इनहेंस कैसे कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, कल की जो वो थी क्लास, आवाज, कल की जो क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो नहीं मिल पाई थी, क्योंकि कल क्लास के बीच में जो ग्लिच हुआ था उसकी वजह से हमारी क्लास की जो वॉल्यूम है और जो मतलब वॉइस है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। उस पर काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। बस कुछ समय दे दीजिए ताकि हम उसको क्लियर कर सके, उसको एकदम सही करके आप तक पहुंचा सके। अभी भी कई लोग जुड़ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा और समय, फिर हम अपनी कैनवा की क्लास शुरू कर देंगे। मैम बोनस भी नहीं मिला। बोनस तो वैसे मैंने क्लास में शेयर किया था। आप डाउनलोड तो वैसे वहां से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको रिकॉर्डिंग के साथ आपको बोनस भी दे दिया जाएगा। और आज संडे भी था, इसलिए हमारे कई मेंबर्स थे जो कि आज नहीं आए थे। कल आपको सभी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, सो डोंट वरी।
सबकी अटेंडेंस लग चुकी है? यस लिखिए जल्दी जल्दी। फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। यस यस यस। यस यस। चलो ठीक है, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है। विजिबल लिखिए अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो, या यस लिखिए चैट बॉक्स में। यस विजिबल। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें भी हमने काफी मेन टॉपिक कवर किया था, कुछ अलग सीखा था, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम कैसे फॉर्म बनाएं, फॉर्म कैसे बनाया जाता है और हम लोगों को अपना कैसे पर्सनल टच दे सकते हैं। उसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी, और वो क्लास काफी ज्यादा यूजफुल थी सभी के लिए। नेटवर्क इशू? आज की क्लास में अभी तक कोई नेटवर्क इशू नहीं है, अभी तक क्लास शुरू हुई है। क्या बाकी भी किसी को नेटवर्क इशू लग रहे हैं? चैट बॉक्स में बता दीजिए। या मेरी आवाज क्लियर है, इसकी स्क्रीन भी एकदम विजिबल है? क्या बाकी और किसी को भी नेटवर्क इशू लग रहे हैं? चैट बॉक्स में बताइए। नो नो प्रॉब्लम, क्लियर है। हाँ अभी क्लास शुरू ही हुई है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो हो सकता है उनके नेटवर्क में इश्यू हो, जैसे कि हमारे में आ गया था। आप इंटरनेट चेक कीजिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए। और जो लोग फोन से क्लास ले रहे हैं वो फोन में अपना चार्ज देख के बैठिए। जो लैपटॉप लेके बैठे उसमें भी अपना चार्ज देखिए, आपने अपना लैपटॉप फुल चार्ज कर रखा है या नहीं। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी गूगल फॉर्म के बारे में और लोगों के बारे में, जो कि काफी यूजफुल फुल चीजें हैं दोनों ही। फॉर्म बनाना भी क्योंकि हमें उससे अपनी लीड का डेटा मिलता है, डिटेल्स मिलती है, और लोगो तो हमारे ब्रांड की, हमारे बिजनेस की पहचान होती ही है। ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सभी के लिए, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, ये दोनों ही चीजें सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पिछली क्लास हमारी मिस की है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया है। ऐसे में आज आप हमारी क्लास के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो लोग कल की क्लास में आ चुके हैं, जो लोग आज की क्लास में आएंगे, और जो लोग रेगुलर बने रहेंगे लास्ट तक, उनको पिछले दिनों की सारी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। तो सबसे पहले हम होमवर्क के ऊपर नजर डालते हैं। मैंने कहा था कि आप होमवर्क में लोगो बनाकर शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैंने कहा था कि आप हमारे जेएमबी अकाउंट पर अच्छे से रिव्यूज डालें। काफी लोगों ने काफी प्यारे प्यारे रिव्यूज डाले। थैंक यू सो मच टू यू ऑल गाइस कि आपने इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज डाले। ये हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी हमारे ऊपर भरोसा होगा कि हाँ, अगर वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो थैंक यू टू ऑल जिन्होंने हमारे साथ अपने रिव्यू शेयर करे। तो अब बड़े होमवर्क की ओर। तो आप सभी ने काफी प्यारे, काफी क्रिएटिव लोगो बना के हमारे साथ शेयर किए थे। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि हमारी क्लास में, मतलब हमारे ग्रुप में इतने क्रिएटिव लोग हैं। क्योंकि क्लास में होना अलग बात है, लेकिन अपना पार्टिसिपेंट, खुद का अपना पार्टिसिपेंट करना, हमें दिखाना कि आप अपनी तरफ से क्या मेहनत कर रहे हैं, हमें ये कब पता चलेगा? जब आप अपना होमवर्क हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आपने ये जो लोगो बनाए, जिसने भी लोगो बना के भेजे, सभी के लोगों काफी ज्यादा पसंद आए। मैंने अपने टीम मेंबर्स को भी दिखाया, उन्होंने देखे, उन्हें भी काफी ज्यादा पसंद आए। क्योंकि हम टाइम टू टाइम सारी एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, कौन होमवर्क भेजा है कौन नहीं, किसने कैसा भेजा। हमने बातें की और सभी के लोगों काफी ज्यादा अच्छे थे। जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और ध्यान क्लास पर।
टेम्पलेट ही करवा चौथ ये सब पुराना होमवर्क था, लेकिन शेयर कर दिया। कोई बात नहीं। ये लोगो भी काफी अच्छा है। सभी के लोगों में देखेंगे कि आप एक नई क्रिएटिविटी आपको नजर आएगी, जहां आप दूसरों के लोगों को देखकर आइडिया ले सकते हैं। आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आप उनका लोगो चुरा लें, नहीं। आप उनसे आइडिया लीजिए। जैसे कि ये एल और के है, आप इधर से आइडिया ले सकते हैं कि इन्होंने किस स्टाइल में लिखा। इसके नीचे है, वैसे तो इनको देख के पता लगता है कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन आप सोचिए अगर आप ये खुद बनाएंगे तो आप इसमें ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपना पर्सनल टच दें। यही आइडिया लेना होता है। इसी से आप अपना पर्सनल टच दे सकते हैं और ऐसे ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। काफी अलग अलग लोगों यहाँ पर नजर आए, सभी के लोगों को हमने देख लिया है। काफी अच्छा। आपके ये जो होमवर्क के मार्क्स है ये आपके टेस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। टेस्ट की बात की जाए, जो टेस्ट का लिंक है वो आपको क्लास के एंड में शेयर किया जाएगा। आज की जो कैनवा की क्लास होगी उसके बाद, आज की जो कैनवा की क्लास होगी उसके बाद एक और टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। जो वो जो टॉपिक है वो हमारे साथ हमारी टीम मेंबर लीना मैम डिस्कस करेंगी। आज हमारी क्लास में लीना मैम भी जुड़ेंगी जो कि आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगी। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलो, ये हो गई सारी क्लास की बातें। टेस्ट क्लास के एंड में दिया जाएगा। तो चलिए अब अपने एप्स के टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। इसके लिए हम एक ब्लैंक कैनवास ले लेते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कैनवा प्रो पर काम कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ ऐप्स है जो कि कैनवा प्रो पर ही वर्क करते हैं। नहीं मिल रही है। तो आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगी जो कि फ्री यूजर्स के लिए है, और कुछ ऐप्स ऐसे भी है जो कि केवल प्रो यूजर्स के लिए हैं। लेकिन फ्री वाले उसे कैसे यूज कर सकते हैं, आज की हम क्लास में उस लूप होल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक कैनवास ले लेते हैं जिसके ऊपर हम वो काम करेंगे। इसके लिए मैं एक स्क्वायर कैनवास ले रही हूँ जिसका साइज मैंने बताया था 1080 1080। जब आप ये साइज एंटर करेंगे तो आपको एकदम स्क्वायर कैनवास यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला ऐप है, इसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट जो पैनल है हमारा डिजाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट, ये जो हमारा लेफ्ट पैनल है इधर आपको एप्स का बटन नजर आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और हमारा पहला ऐप का नाम है क्यू आर कोड। पहले ऐप का नाम लिख दीजिए। हमारा पहला ऐप है क्यू आर कोड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक यूआरएल एंटर करने के लिए कहेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने अपना बिजनेस कार्ड बनाया, विजिटिंग कार्ड बनाया, या फिर आपने कोई टेम्पलेट बनाया जिसमें आप अपने सोशल मीडिया हैंडल का लिंक अटैच करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई टेम्पलेट निकलवाया है, प्रिंट आउट निकलवाया है, तो कोई प्रिंट आउट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक टेंजिबल चीज है। ऐसे में कोई अगर फोन पर देखता है तो ऐसे में वो आपकी सोशल मीडिया पर जा सकता है, लेकिन पोस्टर देखकर या बिल बोर्ड देखकर कोई आपके सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर नहीं जा सकता। ऐसे में हम यूज करते हैं क्यू आर कोड। ऐसे में हम यूज करते हैं क्यू आर कोड। तो देखिए, मान लीजिए हमारी वेबसाइट है डिजिटल डीकेजी। यहाँ मैंने सर्च किया डिजिटल डीकेजी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेम्पलेट है उसमें मैं डिजिटल डीकेजी का यूआरएल सबके साथ शेयर करूं। इसके लिए मैं इसका क्यूआरएल बनाऊंगी। इसके लिए मैं इसका क्यूआर कोड बनाऊंगी। तो इधर मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया, कंट्रोल+C से कॉपी। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर अभी मैंने अपनी सिंपली वेबसाइट सर्च की है और इसका जो ऊपर यूआरएल है इसको पूरे को कॉपी किया है। अब ये जो हमारा ऐप है इसमें हमें इस लिंक को पेस्ट करना है और फिर जनरेट कोड। जैसे आप जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक क्यूआर कोड बनकर तैयार है। देखिए अब हमारा यहाँ पर क्यूआर कोड बन गया है। अब जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक लिंक आएगा। उस लिंक पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सीधा वो जो लिंक है वो हमारी इस
वेबसाइट पर लेकर जाएगा। यानी कि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यह है डिजिटल डीकेजी की वेबसाइट। अब जरूरी नहीं है किसी वेबसाइट या फिर किसी लिंक का क्यूआर कोड बनाए। अगर जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं कैनवा, कैनवा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कैनवा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। अब जो हमने ये लाइन लिखी है इस लाइन का भी हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए बस मैंने लिखा कैनवा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, जनरेट कोड पर क्लिक किया तो देखिए जब कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको सामने लिखा हुआ नजर आएगा कैनवा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ऐसे अगर आप लिखते हो माय नेम इज, जैसे कि अपना नाम, मेरा नाम ज्योति, तो जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूंगी तो देखिए हमारा क्यूआर कोड अपडेट हो गया। अब कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके सामने लिखा हुआ आएगा माय नेम इज ज्योति। तो आप इस तरह से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। देखिए इधर नीचे लिखा है कस्टमाइज। जैसे हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ से आप इस क्यूआर कोड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चैट बॉक्स में बाकी सब बताइए क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के डिवाइस में प्रॉब्लम आती है। एक दो लोगों ने जवाब दिया, जल्दी जल्दी से सब बताइए क्लियर है या नहीं। क्लियर है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो एक बार फिर, हो सकता है नेटवर्क इश्यू, अलग अलग एरिया में नेटवर्क इश्यू आते रहते हैं। व्हाट्सएप नंबर का भी क्यूआर कोड बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे इस क्यूआर कोड को कस्टमाइज करना है, तो हमारे क्यूआर कोड में हमने लिखा है माय नेम इज ज्योति। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं लाइक रेड। आप इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, जैसे कि कर सकते हैं व्हाइट। आप इसका मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं अपडेट कोड पर क्लिक करूंगी तो देखिए हमारा यूआर, हमारे जो क्यूआर कोड है वो अपडेट होगी, इसको हमने कस्टमाइज कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह क्यूआर कोड कस्टमाइज कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड बनाना है। मैंने यहाँ सर्च किया इंस्टाग्राम। तो वैसे इस डिवाइस में इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं है, लेकिन मान लीजिए जो ऊपर लिंक है, मुझे इस लिंक का क्यूआर कोड बनाना है। आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पर खोल ली और उसके ऊपर जो लिंक आया आपको उसका क्यूआर कोड बनाना है, ताकि लोग जब उसको स्कैन करें सीधा आपकी प्रोफाइल पर लैंड करे। तो इसके लिए मैं इस लिंक को कॉपी करूंगी। यहाँ पर यूआरएल में माय नेम इज ज्योति, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर अब हम अपने लिंक को पेस्ट करेंगे। ये जो भी चीजें हमने कस्टमाइज की हैं इसको हटा देते हैं। एक नॉर्मल सा हम एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। तो देखिए मैंने जनरेट कोड पर क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर क्यूआर कोड बनके तैयार है। अब कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो सीधा इस पेज पर लैंड करेगा, यानी कि इस ये वाला पेज उसके पास ओपन होगा। अगर आप ये कोड अपने टेम्पलेट में, अपने किसी बड़े से बोर्ड में या कहीं पर भी लगाते हैं और कोई भी अपने फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसके पास आपका सोशल मीडिया खुल जाएगा। अब बस मैंने बहुत बार बता दिया, अब रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अगर एक ही ऐप को बताने में इतना ज्यादा टाइम लेंगे तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी बहुत सारे ऐप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ऐप हो गया क्यूआर कोड। अब अगला ऐप, ऐप नंबर 2, बारकोड जनरेटर। ऐप नंबर 2, बारकोड जनरेटर। बारकोड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। बारकोड जिसको जो शॉपकीपर्स होते हैं वो स्कैन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का या फिर जिस चीज का वो बारकोड होता है उसका डाटा लेने के लिए। उस डाटा में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए कोई टी शर्ट है,
जब आप कोई टी शर्ट मॉल से खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वहां के शॉपकीपर्स होते हैं, मतलब जो दुकानदार होते हैं, वो उस बार कोड को स्कैन करते हैं अपनी किसी मशीन से। उस मशीन से जब वो स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस टी शर्ट का क्या प्राइस है। ऐसी डाटा में कुछ भी एंटर हो सकता है उस टी शर्ट का प्राइस हो। अगर आपने कोई बुक खरीदे या फिर आपने कोई कॉस्मेटिक खरीदा है तो हो सकता है कि उस बारकोड को स्कैन करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी कई सारी चीजें वहां पर शो हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बारकोड काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये लगाया जाता है कोई भी वस्तु पर जो कि बेची जाती है, ताकि उसका डाटा लिया जाए। तो देखिए, हमने जब बारकोड जनरेटर पर क्लिक किया, एक बार फिर से, तो आपको ये जो ब्लैक वाला ऐप दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, इस पर क्लिक करना है तो आपको ये दो ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको कई सारे बार कोड टाइप्स मिलेंगे। हमने सिलेक्ट किया है ये वाला। हमने अपने डाटा में आज की डेट डाल दी। जैसे कि आज डेट है 12/10/2025। हमने डाटा में आज की डेट डाल दी। आप चाहे तो अगर कोई टी शर्ट निकाल रहे हैं तो आप टी शर्ट का प्राइस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बारकोड इमेज कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक रेड या फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, पिंक। हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। बस जनरेट बारकोड। अब हमारा बारकोड जनरेट होकर आ गया। ये देखिए, ये रहा हमारा बारकोड और इसके नीचे लिखा है डाटा। डाटा जो कि हमने डाला था आज की डेट। वैसे तो बारकोड बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लाइक जो लोग सेल आउट कर रहे हैं, जो बुक्स होती है उसके ऊपर बारकोड होते हैं। लेकिन इस चीज के बारे में भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जब जो चीज कैनवा में है, अवेलेबल है, तो उसके बारे में क्यों नहीं जाना जाए। तो हमारा ऐप नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऐप नंबर 3 लिखिए, टाइप क्राफ्ट। ऐप नंबर 3 टाइप क्राफ्ट। देखिए, टाइप क्राफ्ट जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। आप इसको जिस तरह खींचेंगे वो खींचता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, हम हटा देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कैनवा। यहाँ हमने लिखा कैनवा, नीचे लिखा है फॉन्ट, आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेसिंग, कलर, ये सब मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप माउस लेकर जाएंगे तो देखिए आपको उस ऑप्शन का नाम पता चल जाएगा, उसका काम पता चल जाएगा। तो देखिए अलाइनमेंट, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर दो तीन लाइनें लिखी है, कैनवा इज गुड, तो देखिए आप अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाएगी। अब ये अलाइनमेंट क्या है, कलर कैसे करते हैं, ये सब क्लास पहली या दूसरी में ही सिखा दिया गया था। तो मान लीजिए हमने इसको सेंटर में रख लिया। कलर इसको हमने कर दिया रेड। स्पेसिंग को कैसे यूज करते हैं ये भी आप सब जानते होंगे। हमने लेटर स्पेसिंग बढ़ा दी, लाइन स्पेसिंग कम कर दी। तो आप जिस भी तरह कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर टाइप क्राफ्ट है, आप टाइप क्राफ्ट आप इसको अपने मुताबिक भी शेप में ला सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कस्टम। जैसे आप कस्टम पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर 5 पॉइंट मिले हैं और नीचे 5। अब देखिए, मैंने इस वाले पॉइंट को उठा के खींच ही दिया तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है उसने अपनी शेप बदल ली। ऐसी मैं नीचे वाले को भी बढ़ाना चाहूंगी तो देखिए हमारा टेक्स्ट अलग अलग शेप में हो रहा है। देखिए, अब मैं इस वाले पॉइंट को बढ़ा के अंदर कर देती हूँ, इसको भी अंदर कर दिया। आप जिस तरह से घुमाएंगे आपका टेक्स्ट आपके इशारों पे नाचने लग जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए मुझे ये पसंद आ गया। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूंगी ऐड टू डिजाइन। ऐड टू डिजाइन, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये एकदम उसी शेप में हमारा टेक्स्ट आ गया, जिस शेप में मैंने उसको बनाया था। समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए आपको खुद से कस्टमाइज नहीं करना, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी कई सारे रीसेट शेप्स यहाँ पर दी गई है। मान लीजिए ऐसे सर्कल में, ये राउंड में, ये जैसे कि तिरछा जाता हुआ आगे की तरफ, कर्व में आपको कई सारे यहाँ पर प्री शेप्ड मिल जाएंगे।
आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हम Q&A सेशन में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैनवा एप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस, क्लास रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अपना जो अटेंशन है वो यहाँ पर स्क्रीन पर बनाए रखिए। हम बात कर रहे हैं ऐप नंबर 3, टाइप क्राफ्ट की। टाइप क्राफ्ट में आप कस्टम भी बना सकते हैं। आप चाहे तो जो पहले से इफेक्ट आप जो यहाँ पर अवेलेबल है वो भी चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं, होलो इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अपडेट पर जाएंगे तो देखिए हमारे ये वाला अपडेट हो गया। इसका नाम है टाइप क्राफ्ट। बट ये जो ऐप है ये प्रो वालों के लिए है, यानी कि प्रो यूजर्स के लिए। जो फ्री यूजर्स है, जिनके पास फ्री प्लान है, वो इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे में एक और ऐप है जिसका नाम है टेक्स्ट स्मिथ। ऐप नंबर 4 टेक्स्ट स्मिथ, लेकिन ये उसी की तरह है। अगर आपके पास फ्री प्लान है तो आप टेक्स्ट टाइप क्राफ्ट की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो पहले नंबर पर है हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। पहला वाला मैंने बताया था टाइप क्राफ्ट, ये देखिए ऐसा, लेकिन ये प्रो वालों के लिए है, यानी कि प्रो यूजर्स के लिए। हम फ्री यूजर्स हैं, हम 4 दिन से फ्री यूजर्स बने हुए हैं, तो अभी भी हम फ्री ऐप यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट स्मिथ, हम इसकी जगह लिखते हैं कैनवा। यहाँ लिखा हमने कैनवा। आप यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर, ये जो इसकी आउटलाइन देखिए पर्पल है, इसको हम ब्लैक कर सकते हैं या कोई से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक बार फिर हमें 10 पॉइंट्स मिले हैं, 5 ऊपर 5 नीचे। इस बार हमें पहले से कोई शेप या फिर कोई आकार नहीं दे रखा, इस बार हमें कस्टम करना पड़ेगा। तो देखिए हम कस्टम कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे सी बड़ा चाहिए, ए इसी के साथ में, फिर इसको भी हम ऊपर कर देंगे। ऐसे आप किसी भी आकार में इसको बदल सकते हैं। ऐप का नाम है टेक्स्ट स्मिथ। देखिए मान लीजिए मैंने इसको ऐसे आकार में दे दिया और मुझे इसी में चाहिए, तो ऐसे में अब मैं ऐड टू डिजाइन पर क्लिक करूंगी। ये देखिए ये डिजाइन मेरा ऐड हो गया। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर पाएंगे। ग्रीन करना है, ब्लू करना है, तो आप वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है फ्री यूजर्स के लिए है। ऐप का नाम है टेक्स्ट स्मिथ। अब हमारा नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने ऐप्स के बारे में बात की है, क्या वो अभी तक समझ में आ गए? चलिए चेक्स कंप्लीट करते हैं। पहला चेक, क्या आपको अभी तक सब समझ में आ गया? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस यस। चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए अगर ऑफ कर देंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कैसे बताएंगे? चलिए ठीक है, यस यस आ गया। अब अपने नेक्स्ट ऐप के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो हमारा ऐप है ये हमें यहाँ ऐप में भी मिल जाएगा। अगर आप एलिमेंट में जाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम सिंपली ऐप में जाकर सर्च करते हैं चार्ट्स। अगला ऐप नाम लिख दीजिए चार्ट्स। CHARTS, चार्ट्स। तो देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के चार्ट्स शो होंगे। पहला है बार चार्ट। अगर आप बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाना हो, डोनर चार्ट बनाना हो, एरिया चार्ट, आपको कई अलग अलग तरह के चार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे इजी पाई चार्ट समझाना है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाकर बताती हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरा चार्ट यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब आपको डाटा सबमिट करना है, हमने चूज किया है पाई चार्ट। अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखिए आपको कई अलग अलग तरह के चार्ट यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो आइटम नंबर 1 है, ये देखिए 62.5। जो हमारा आइटम नंबर 2 है, 162.5। तो देखिए आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इधर 10 लिखा है, तो मैं यहाँ 10 की जगह लिख लूंगी, मान लीजिए 8। तो
अपनी जगह बदलेगा। ये देखिए, अगर मैं 4 की जगह यहाँ लिखती हूँ 8, तो देखिए अब ये ब्लू कलर भी बड़ा हो गया। इधर भी मैं लिख लेती हूँ 8, तो देखिए ये तीनों इक्वल आ गए। ऐसे में देखिए अभी यहाँ पर 3 कॉलम है। आप चाहे तो इस पाई चार्ट में 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने चाहे यहाँ पर आइटम्स अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा अगला आइटम हम यहाँ पर लिखते हैं आइटम 4, उसका नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर 5। अब कलर चूज करना है, हम यहाँ कर कलर चूज करेंगे। एडिट कलर, मान लीजिए रेड रख लिया हमने, तो देखिए बाकी है 8, 8, 8 और ये है हमारा 5, क्योंकि ये बाकियों से छोटा हो गया। अगर हम 5 की जगह इसको करते हैं 10, तो हमारा ये वाला एरिया बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे अपने डाटा के हिसाब से अपना पाई चार्ट या फिर कोई सा भी चार्ट जो आप बना रहे हैं उसको, उस डाटा को यहाँ पर आप इजीली एंटर करके शो कर सकते हैं। इस ऐप का नाम था चार्ट और हमने चूज किया था पाई चार्ट। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप जितने ऑप्शन देखेंगे, आप यहाँ पर टाइटल, सब टाइटल, यहाँ पर सारी चीजें जो है अपनी तरफ से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसे आप चार्ट में जाएंगे तो आपको और कई अलग अलग तरह के चार्ट यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए आपने इस लाइन चार्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको कई अलग अलग डाटा दिए हुए हैं। जैसे कि हमारी सीरीज 1 में पहले वो 18 पर है, फिर 26, फिर 23। ये देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर रही, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है 18, 26, 23, 35, 36। आप चाहे तो इस डाटा को चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद ये जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 10, तो देखिए ये नीचे आ गया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 20, तो देखिए ये भी नीचे आ गया। अब मैं सीधा जाती हूँ 50 पे या 40 पे, मैंने लिखा 40, तो देखिए ऊपर चला गया। ऐसे ही आपके पास जो डाटा होगा आप उसके हिसाब से किसी भी तरह का कैसा भी यहाँ पर आप चार्ट बना सकते हैं। और बात रही कलर की, तो आप कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। ऐसे एडिट में जाइए, यहाँ पर है कलर, कलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है 3 डॉट्स। जैसे आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, एडिट कलर, तो देखिए आप यहाँ पर कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। पर्पल करना हो, ग्रीन करना हो, पिंक करना हो, तो आप कई अलग अलग तरह के कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस ऐप का नाम था चार्ट। लिख लीजिए, अगर आपने अपने पास डायरी रख रखी है, कॉपी रख रखी है, तो लिखते भी रहिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा टाइप एक्सट्रूड। अगला है टाइप एक्सट्रूड। ये ऐप प्रो यूजर्स के लिए है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। देखिए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। देखिए यहाँ पर इधर लिखा है सम आइडियाज टू गेट यू स्टार्टेड। कुछ आइडिया हमारे स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए आपने इस वाले पर क्लिक किया, हम टुडे की जगह लिखते हैं कैनवा। तो देखिए आप इसको यहाँ पर जैसा भी चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। ये आपके टेक्स्ट को 3D बनाने का काम करता है। इस ऐप का काम है आपके टेक्स्ट को 3D बनाना। नेटवर्क इश्यू। क्या मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए एक बार फिर। ओके, तो कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। हमारा ऐप टाइप, ये प्रो यूजर्स के लिए। अब हम फ्री वालों के बारे में बात करते हैं। जो फ्री यूजर्स हैं वो यूज कर सकते हैं टेक्स्ट रैप। ये देखिए, जो पहला ग्रीन ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा काम करता है। इसका काम है आपके टेक्स्ट को 3D बनाना। चाहे आप वहां से समझे या यहाँ से, मतलब चाहे आप हम बात करें टाइप एक्सक्लूड की या फिर टाइप रैप की,
ये दोनों एक ही काम करते हैं, बस वो प्रो के लिए है और ये फ्री यूजर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टाइप, हम लिखते हैं कैनवा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा कैनवा। आप चाहे तो इसको एक बार फिर से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन काम है हम उसके ऊपर आते हैं। हमने इसको कर दिया ब्लैक। तो देखिए जैसे आप इसके एंगल पर जाएंगे तो इसके पीछे की जो शेडो है, आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको शायद बहुत, एक मिनट में इसका कलर चेंज करती हूँ, इसको कर देते हैं ब्लू। अब देखिए जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू है, और जो हमारी शेडो है उसका कलर मैंने येलो रखा है, ताकि आपको नजर आए कि हमारी शेडो की डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है। तो देखिए एंगल, इसके नीचे ये जो बार है इसको मैं चेंज करूंगी। तो देखिए शेडो की जो एंगल है, शेडो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। लेकिन ये काम तो हम इफेक्ट में जाके भी कर सकते थे, आपने देखा होगा। जब हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया नॉर्मली कैनवा, ये काम तो हम यहाँ पर इफेक्ट में जाकर भी कर सकते हैं, ये रहा शेडो, है ना। तो उस ऐप में क्या खास बात है, इसके लिए देखिए हम यहाँ से डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो डेप्थ लिखी है हम इसको यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये है इस ऐप का काम। देखिए मैंने मान लीजिए इतना बढ़ा दिया और मैं करती हूँ ऐड टू डिजाइन। तो देखिए हमारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। सभी लोग अपना ध्यान क्लास में बनाएं, डिसिप्लिन बनाए रखें। देखिए हमारे जो डिजाइन है वो हमारे कैनवास पर आ चुका है, और ये है इस ऐप का मेन काम। क्योंकि जो शेडो लाने का काम है वो तो हम नॉर्मली इफेक्ट से भी कर सकते थे, लेकिन ये जो डेप्थ है, ये देखिए जो येलो येलो ये जो डेप्थ है जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये हम शेडो में नहीं कर सकते। जिसके लिए हमें यूज करना होगा टेक्स्ट रैप, या फिर अगर आप प्रो यूजर्स हैं तो आपको यूज करना होगा टाइप एक्सट्रूड। ऐप का नाम लिख लीजिए साथ के साथ, ताकि इन केस आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही या फिर नहीं मिल पाती, देर हो जाती है, तो आप खुद से कम प्रैक्टिस कर पाए। हमारी टीम की तरफ से कोशिश रहती है आपको जल्दी से जल्दी आप तक सारा सामान पहुंच जाए, चाहे वो पीडीएफ हो, बोनस हो। लेकिन इन केस कोई इश्यू आ जाता है, कोई टेक्निकल इश्यू या कोई ग्लिच, उसकी वजह से देर हो ही जाती है। तो आप ऐसे में अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें, साथ के साथ नाम लिख कर रखें। तो ये बात हो गई हमारे ऐप की। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऐप। नेक्स्ट ऐप उसका नाम है फोंट फ्रेम। नाम लिख लीजिए, अगला है फोंट फ्रेम। देखिए ये है फोंट फ्रेम। इसका मतलब है मतलब इस ऐप का काम है, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर आप इमेज लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने लिखा सी, सी मतलब समुद्र, एस ई ए वाला सी, समुद्र, तो आप उस टेक्स्ट के अंदर समुद्र की फोटो लगा सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, हम करेंगे ओपन। तो देखिए आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। हम यहाँ पर पहले अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी, सी मतलब समुद्र। आप देखिए यहाँ पर चाहे तो अपनी कोई फोटो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई फोटो है जो कि डाउनलोड करके रख रखी है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पर चूज फाइल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपने कई बार किया होगा। अब तो आप कैनवा समझ ही चुके होंगे, आपने कई बार चूज फाइल पर जाकर अपलोड किया होगा। और अगर आप कोई एलिमेंट यूज करते हैं यहाँ से, अगर आपको यहाँ से फोटो लेते हैं सी, अगर हम यहाँ से फोटो लेते हैं तो हम ये वाली फोटो भी अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सभी क्लास में अपना ध्यान बनाए रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, क्योंकि सबके नाम नोट किए जा रहे हैं। जो लोग क्लास को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, उनको क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो देखिए मान लीजिए मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर लिखा सी। अब मुझे यूज द सिलेक्टेड इमेज, देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ये शो हो गया। अब मैं इसको बाहर क्लिक करूंगी तो देखिए
ये बंद हो गया। एक बार फिर देखिए, मैं सिलेक्ट करूंगी यानी क्लिक करूंगी, तो ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया। अब देखिए हम इसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यूज सिलेक्टेड आइटम। तो देखिए हमारी ये जो फोटो है वो हमारे इस टेक्स्ट के अंदर आ गई। आप चाहे तो इस फोटो को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। आउटलाइन चाहे तो आप आउटलाइन को बढ़ा या घटा सकते हैं। जितना आप इसमें सर्च करेंगे आपको और कई नई नई चीजें यहाँ पर नजर आएंगी, जैसे कि सी इज वेरी स्कैरी। देखिए मैंने लिखा है सी इज वेरी स्कैरी। तो हम यहाँ पर अपनी इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो अलाइनमेंट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्पेसिंग भी इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा टेक्स्ट अब हमारे टेम्पलेट में यानी कि जो हमारा कैनवस है इधर ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड टू डिजाइन। तो देखिए हमने टेक्स्ट लिखा और उसके अंदर हमारी इमेज आ गई। आप चाहे तो अपने इस टेक्स्ट में किसी भी तरह का पैटर्न, किसी भी टाइप की मंडाना यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक बढ़िया सा टेक्स्ट एक और बार बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं पैटर्न। हमने लिखा पैटर्न, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे कितने बढ़िया पैटर्न हमारे सामने आ गए। अब आप यहाँ से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला यूज किया, इसको अपने कैनवास पर रख लिया। हम दोबारा गए अपने ऐप में, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पैटर्न। आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया यूज सिलेक्टेड इमेज, तो देखिए हमारा पैटर्न हमारे टेक्स्ट के अंदर आ गया। आप चाहे तो अपने इस टेक्स्ट की वो जो बॉर्डर है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू करना है, ब्लैक करना है, पिंक करना है, तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर सीधा ऐड टू डिजाइन। तो देखिए हमारा जो पैटर्न है हमारे टेक्स्ट के अंदर लग गया। आप चाहे तो इस फोटो को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते थे। इस ऐप का नाम था फॉन्ट फ्रेम। लिख लीजिए फॉन्ट फ्रेम, FONTFRAME, फॉन्ट फ्रेम। यहाँ तक सब क्लियर है। अब बढ़ते अपने अगले ऐप की ओर। नाम लिख लीजिए, अगला है मोकअप। मोकअप्स के बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि मोकअप्स के बारे में नहीं जानते। तो देखिए मोकअप्स का मतलब होता है किसी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी डिवाइस के ऊपर अपना ब्रांड लगाना, या फिर आप जिसको प्रमोट कर रहे हो उसको दिखाना। मान लीजिए अगर आप एक लैपटॉप के ऊपर अपने ब्रांड को दिखा रहे हैं, अपने किसी टेम्पलेट को शो कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने मोकअप एक बार फिर से दिखाती हूँ। यहाँ एप्स पे गए, यहाँ मैंने सबसे पहला वाला चूज किया है। ये सबसे पहला वाला मोकअप्स। तो देखिए मान लीजिए ये जो टी शर्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये टी शर्ट हमारी यहाँ पर आ गई। मैं हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए। देखिए हमारी ये वाइट सी टी शर्ट है। इस पर हम अपना डिजाइन इनपुट करेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये जो पैटर्न है जो मैंने लिया था, मैं इसको अपने टी शर्ट के अंदर इंसर्ट करना चाहती हूँ यानी कि डालना चाहती हूँ। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप हम यूज करेंगे। देखिए उठाया और रखा। एक मिनट ये वाली हटा देते हैं, डिलीट। देखिए इसको मैंने यहाँ से उठाया और ये देखिए इमेज जो बनी हुई है इसके ऊपर हम छोड़ देंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए बफरिंग हो रहा है। हमारा जो पैटर्न है वो हमारी टी शर्ट के ऊपर फ्रेम हो जाएगा। तो देखिए टी शर्ट के ऊपर हमारा डिजाइन लग चुका है। ऐसी अगर आप अपना ब्रांड, आपका जो ब्रांड है उसका लोगो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम अपलोड में गए। मान लीजिए ये जो फोटो है ये कैट एंड डॉग की, इसको मैं अपनी टी शर्ट के ऊपर लगाना चाहती हूँ। तो एक बार फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि उठाएंगे और छोड़ेंगे। ये मैंने छोड़ दिया, बस थोड़ा सा समय। देखिए हमारी जो कैट और डॉग की फोटो थी हमारी टी शर्ट के ऊपर लग चुकी है। ऐसी आप टी शर्ट की जगह, ये देखिए हम गए थे मोकअप्स पर,
ऐसे आप टी शर्ट की जगह ये फोन यूज कर सकते हैं। ये लैपटॉप रखा है, लैपटॉप ले सकते हैं। ये जो मग है ये मग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये सारी आइटम सेलेक्ट करके अपनी किसी भी फोटो को, किसी भी लोगो को, अगर आपका ब्रांड का कोई लोगो बना हुआ है तो उसको आप सिंपली किसी भी मोकअप के ऊपर ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं मोकअप्स। नाम लिख लीजिए, मोकअप्स। अब देखिए यहाँ पर कई अलग अलग तरह के मोकअप्स मिल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए ये जो बिल बोर्ड है, आप चाहते हैं इधर आपकी फोटो लगे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसको अपने कैनवास के ऊपर ले लिया, अपलोड में गए। आप चाहे तो अपनी जो आपकी फोटो है यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। मैं इसी को एक बार फिर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगी। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, थोड़ा सा समय दिया, और हमारी फोटो अब इस बिल बोर्ड के ऊपर लग जाएगी। ये देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर हमारे ये जो कैट एंड डॉग है इसकी फोटो लग चुकी है। इसे कहा जाता है मोकअप्स। ठीक है, तो आप ऐसे कई सारे डिवाइस के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर अपनी फोटो, अपना कोई लोगो, अपना कोई टेम्पलेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप, पेन उठाइए और नाम लिखिए। अगला है फ्रेम मेकर। नेक्स्ट वन इज फ्रेम मेकर। ये देखिए सबसे पहले नंबर पर लिख आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेम के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं। फ्रेम मैंने आपको बताया था कि जब हम एलिमेंट में जाकर फ्रेम सर्च करते हैं तो आपको कई अलग अलग तरह के यहाँ पर फ्रेम नजर आते हैं। स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया। ये फ्रेम मदद करते हैं हमारी फोटो को शेप देने में। जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ और इसके ऊपर अगर अपनी फोटो लगाती हूँ तो मेरी फोटो ट्रायंगल हो जाएगी। ये होता है फ्रेम। लेकिन ये तो नॉर्मल फ्रेम है। हम जिस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने फ्रेम को अपनी तरह, अपने जैसा आकार दे सकते हैं। मतलब आप जिस तरह का आकार देना चाहे, जिस तरह की फोटो आप लगाना चाहें वैसे आप लगा सकते हैं। हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, आप चाहे तो कई अलग अलग तरह के यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया ये वाला, तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर हमें पॉइंट्स नजर आ गए। पॉइंट्स का मतलब वही, आप चाहे तो कहीं पर भी इसको घुमा सकते हैं। आप जैसे चाहे अपने फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऐसा फ्रेम चाहिए जिसके अंदर आप अपनी फोटो लगा सके, तो देखिए मैंने इसको ऐसा कर दिया और ऐड टू डिजाइन। हमारा फ्रेम यहाँ पर तैयार है। यही इस ऐप का काम है। अब मैं दोबारा अपनी फोटो में जाऊंगी, इस फोटो को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। तो देखिए ये जो हमारी फोटो है ये वैसे ही आकार ले लिया जिस तरह का आकार हमने अपने फ्रेम को दिया था। यहाँ तक सब क्लियर है? फ्रेम का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। इस ऐप का नाम है फ्रेम मेकर, यानी कि अपने फ्रेम को अपनी तरह आकार देना। यस लिखिए अगर आपको यहाँ तक सब क्लियर है तो। देखिए यहाँ पर आपको कई कई सारे शेप्स ऑलरेडी गिवन है। आप यहाँ पर, एक मिनट, एप्स, फ्रेम, हाँ देखिए, सियोल पे जाएंगे तो आपको कई सारी ऑलरेडी शेप्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लेकिन आप चाहे तो देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहला ये जो आपको नजर आ रहा है, आप चाहे तो ट्राई फ्रेम मेकर प्रो, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसको आप ट्राई कीजिए, आपको ये कैसा लगा, मतलब इसमें क्या ऑप्शन है ये आपको खुद तय करना है। आज जब आप ट्राई फ्रेम मेकर पर जाएंगे, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू साइट ओपन हो जाएगी। अब आपको वो कैसे यूज करना है, अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर खुद से कस्टमाइज करके, जैसे कि ये है, आप किसी भी तरह का फ्रेम बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ये बनाया, ऐड टू डिजाइन। एक बार फिर से हम अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर कई अलग अलग तरह के फ्रेम बना सकते हैं।
इस ऐप का नाम था फ्रेम मेकर, नाम लिखते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऐप की ओर। अगले हमारे ऐप का नाम है चोपी क्रो। अगले ऐप का नाम है चोपी क्रोप। ऐसे तो बहुत सारे ऐप हैं, ऐसे आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको कई सारे ऐप्स यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको उन ऐप्स के बारे में बता रही हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ अपने टेम्पलेट में कई सारे आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने टेम्पलेट में और ज्यादा सुधार और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। आप जैसे ही एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो आपको इससे भी बेहतर, इससे भी यूजफुल ऐप्स यहाँ पर शो होंगे। लेकिन अभी मैं उन एप्स के बारे में बता रही हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ, जो कि मुझे लगता है आपके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो अगले ऐप का नाम है चोपी क्रोप। ये रहा फर्स्ट नंबर पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर हैप्पी लिखते हैं और यहाँ पर एक फोटो ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाली। अब हमें इस फोटो में से इस लड़की को अलग करना है। या तो हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये तो कोई नॉर्मल सा ऑप्शन हो गया। मैं चाहती हूँ जैसे हम किसी पेपर को कैंची से कट आउट करते हैं, मुझे वैसा कट आउट इस लड़की का चाहिए। तो हम वो कर सकते हैं चोपी क्रोप से। देखिए, जब हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे यानी इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, मैंने बाहर क्लिक किया तो ये ऑप्शन चला गया। जैसे ही मैं फोटो पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए वापस आ गया। स्टार्ट चॉपिंग। अपने फोटो पर लड़की को चॉप करना, मतलब इसको अलग करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं माउस लेकर गई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया। अब हमें इस अपनी इमेज के आसपास बाउंड्री सी बनाकर लेकर चलना है। ये देखिए, अब ये क्यों कर रही हूँ, ये क्या काम आएगा, अभी देखते रहिए। मैं इसके आसपास ये जो निशान लगा रही हूँ, इसी कटआउट में ये जो लड़की है इसकी जो फोटो है हमारे पास आ जाएगी। देखिए, एकदम मैंने नीट एंड क्लीन तो नहीं, जितना समझ में आ जाए, जितना ये लड़की हमारे पास इसका कटआउट आ जाए इतना ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारी फोटो खत्म हो गई, लेकिन आपने जहां पर स्टार्ट किया था उस पॉइंट को दोबारा मिलाना है। देखिए, हमारी जो लड़की है इसका कटआउट यहाँ पर तैयार है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई क्रॉप। देखिए, जैसे आप अप्लाई क्रॉप पर क्लिक करेंगे, देखिए पीछे का जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड था वो हट गया और जो लड़की का कटआउट था वो हमारे पास रह गया। आप ऐसे ही कटआउट यूज कर सकते हैं। इन कटआउट्स को आप अपने टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं। अगर आप एसएमएम करेंगे तो आपको कई डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स, कई अलग अलग तरह की पोस्ट बनानी होगी। तो क्रिएटिविटी खत्म नहीं होगी, इसके लिए बस आपको एक्सप्लोर करना है। जिन एप्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ आपको इनकी रिवीजन करते रहनी है। तो ये देखिए, हमारी जो लड़की का कटआउट है ये हमारे पास आ गया। इस ऐप का नाम था चोपी क्रो। अब देखिए अगला ऐप। अगले ऐप का नाम है टेक्स्ट आर्ट मेकर। ये आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। टेक्स्ट आर्ट मेकर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह हमारे टेक्स्ट में आर्ट बना देगा। देखिए, जैसे मैं ये जो पहला वाला है एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे आप टेक्स्ट आर्ट मेकर सर्च करेंगे और आपको ये जो पहला वाला नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा इसका क्या काम है। हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई फूल लिया, आप चाहते हैं उस फूल से पूरा ए लेटर लिखना, तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। हम जाएंगे एलिमेंट में, हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लावर। जरूरी नहीं है कि आप फ्लावर ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कार, या फिर जिसका भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें। देखिए, मैंने फ्लावर सर्च किया, मुझे ये वाला फ्लावर पसंद आया। अब हम जाएंगे अपने ऐप के ऊपर। देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो अपनी कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर दोबारा से सिलेक्टेड इमेज यानी कि जो हमारे कैनवास पर है उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर एक ही जगह लिखना है पूरा कैनवा।
मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया यूज सिलेक्टेड इमेज। तो देखिए हमारे कैनवा के अंदर ये रेड रेड फ्लावर आ गया। आप इसकी जो डेंसिटी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि डेंसिटी का मतलब है आपको कैनवा के ऊपर कितने फूलों की सजावट चाहिए, यानी कि कम फूलों की चाहिए या ज्यादा फूलों की चाहिए या एकदम भरा हुआ चाहिए। तो आप उसकी डेंसिटी यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैक्स साइज का मतलब है कि आपके फूल का साइज कितना चाहिए, यानी कि जो आपके फूल का साइज है वो कितना बड़ा होना चाहिए। इस टेक्स्ट में आपके छोटा जो फूल होगा वो कितना छोटा होना चाहिए, आप यहाँ पर एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको मैंने ऐसे नॉर्मली कस्टमाइज कर लिया, इसकी डेंसिटी मैंने मीडियम रख दिया है। अब जैसे मैं ऐड डिजाइन पर जाऊंगी, ऐड टू डिजाइन, तो देखिए हमारा ये जो कैनवा है ये पूरा फूलों से सज गया। देखिए मैंने लिया था ये प्यारा सा रेड फूल, और देखिए ये पूरा जो कैनवा है इसी फूल से बन गया। इस ऐप का नाम है टेक्स्ट आर्ट मेकर। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि रेड फूल नहीं कोई और फूल हो, मान लीजिए पिंक वाला, तो आप इस पिंक फूल से बना सकते हैं। इसको मैंने यहाँ रख लिया। हम अपने ऐप पर गए, यहाँ लिखा है कैनवा, चूज सिलेक्टेड आइटम, इमेज। देखिए इसकी डेंसिटी इस बार हम बढ़ा देते हैं, तो इस बार जो फूलों की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। ऐड टू डिजाइन। तो देखिए एक बार फिर से हमारा कैनवा रेडी है, इस बार हमने पिंक फ्लावर यूज किए हैं। समझ गए आप सभी? इस ऐप का नाम है टेक्स्ट आर्ट मेकर। ऐसे तो कई सारे ऐप्स आपको कैनवा में मिल जाएंगे, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट ऐप्स थे जिसके बारे में मुझे बताना जरूरी था। बस लास्ट में दो और ऐप्स, जैसे कि हम लिखते हैं कूल टेक्स्ट मेकर, तो आपको कई सारे कूल टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए पहले नंबर पर आप इसको ओपन करिए, तो आपको कई अलग अलग वैरायटी में टेक्स्ट मिल जाएंगे जिनको आप रीयूज कर सकते हैं। आपको ऐसे में अपना टेक्स्ट चाहिए, अगर आपको ये येलो में चाहिए गोल्डन गोल्डन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, अपना टेक्स्ट लिखना है और ऐड टू डिजाइन पर क्लिक करना है। देखिए हमारा ये कैनवा इस स्टाइल में बनकर रेडी है। इसका नाम है कूल टेक्स्ट मेकर। तो ये थे वो सारे ऐप्स जिनके बारे में बताना काफी ज्यादा जरूरी था। ये काफी यूनिक है, अलग अलग तरह से काम करते हैं। ये देखिए हमारी ये जो पूरी स्लाइड है ये 17 पेजों की बन गई। हमने कितने सारे ऐप्स यूज किए हैं। हमने शुरुआत की थी क्यूआर कोड से, फिर हम गए बार कोड पे, फिर अलग अलग तरह के ऐप्स हमने यूज किए, और सबका अलग अलग डिफरेंट काम है। ओके, तो क्या आप सभी को अब तक का सब क्लियर है? अगर क्लास आज की इंटरेस्टिंग लगी तो आई लिख कर बताइए। आई फॉर इंटरेस्टिंग। आज की आज की जो क्लास थी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हमने अलग अलग एप्स के बारे में सीखा, उन एप्स का क्या काम है। ये जो हमने अभी पीडीएफ बनाई थी, एक मिनट दोबारा से शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो अभी स्लाइड बनाई है, इसको मैं पीडीएफ में सेव कर रही हूँ। एक मिनट, शेयर, डाउनलोड। इसको पीडीएफ में मैं सेव कर रही हूँ और ये आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ताकि आप इससे देख सके कि हमने किस बारे में पढ़ा था, आपको वो याद रहे। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गई है, आपके ग्रुप में ये जल्दी शेयर कर दी जाएगी। तो ये थे वो कैनवा के ऐप जिनके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी था। इनका अलग अलग पर मतलब काम है, अलग अलग यूज है। तो चलिए अब जो भी आपके सवाल जवाब है अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Q&A सेशन इज नो नाउ ओपन।
हैंड राइज कीजिए अगर आपका कोई सवाल है तो। पहले तो जिनका भी सवाल क्लास की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, पीडीएफ से रिलेटेड है, एक बार मैं बता देती हूँ। श्वेता जी बस एक मिनट, एक बार मैं समझा देती हूँ। जिनका भी सवाल क्लास की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, पीडीएफ से रिलेटेड है, उनके लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्योंकि हमारी लास्ट क्लास में बीच में एकदम से टेक्निकल इश्यू आया था, उसकी वजह से जो वीडियो की जो वॉइस थी उसमें थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, उसमें हल्का सा मतलब वो खराब सी हो गई है, मतलब उसको सही करेंगे, उस पर वर्क किया जा रहा है ताकि जो रिकॉर्डिंग है एकदम स्मूथली चले। जिसकी वजह से जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो नहीं मिल पाई थी, उसके लिए आप सभी से सॉरी है। बोनस मैंने आपके चैट बॉक्स में शेयर किए थे, आपको पर्सनली भी सबके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो जो हमारी क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग और जो पीडीएफ है बोनस, वो सभी आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। बस कल का समय दीजिए क्योंकि उसमें इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से हम आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी है। अब आप ये सवाल बार बार मत पूछिए, आपको सभी आज की भी रिकॉर्डिंग और कल की भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। तो श्वेता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। श्वेता जी गुड इवनिंग आप। मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। बढ़िया, आप बताइए। मैम मैं अच्छी हूँ। मेरी क्वेरी थी कि जो मतलब आज आपने जो एप्स बताए थे हमें भी इस क्लास में, इस क्या, एक जो ये मिनट सारे मैम आप, एक मिनट आप थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आवाज तेज कर लेती हूँ। हाँ अब बोलिए। मैम जो आज आपने हमें ऐप बताए थे, जी। वो जैसे बार कोड क्यूआर कैप जो टेक्स्ट वाला कैनवा फ्रेम मेकर वगैरह जो ऐप्स थे, तो मैम इनको पर्टिकुलरली डाउनलोड करना पड़ेगा तभी वर्क करेंगे या ऑनलाइन जैसे हम नहीं करते हैं नहीं वैसे काम नहीं, करेंगे? आप जैसे मुझे देख रहे थे बस मैंने सर्च किया और ओपन किया और सिंपली यूज हाँ। किया, बस आपको भी वही करना है, कोई एक्स्ट्रा स्टेप और नहीं है उसमें। अच्छा, और मैम हम्म। जैसे कि क्यूआर कोड वाला था, ये वाला मैम मैंने ट्राई किया भी कर रही थी मैं, तो नहीं हो पा रहा स्कैन नहीं हो पा रहा था, आपने स्कैन किया किया था? था। यस मैम, स्कैन करने पे कुछ नहीं आ रहा था, इमेज आ रही थी बस वही। इमेज आ रही थी? तो आपने अपने क्यूआर के अंदर क्या लिखा था या फिर लिंक कौन सा यूआरएल डाला था? मैम मैंने अपने गूगल प्रोफाइल का जो बिजनेस प्रोफाइल था उसका लिंक ऐड किया था। इसके मतलब एक या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो क्यूआर कोड काम ना कर रहा हो, ढंग से जनरेट ना हुआ हो, या फिर आपके लिंक में कुछ होता है ना, जब हम पेस्ट करते हैं तो कुछ वर्ड्स रह जाते हैं जिसकी वजह से लिंक काम नहीं करता। हम्म। तो ऐसा हो सकता है हम्म। कि वो हुआ हो। आप एक दो बार फिर ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई दोबारा से दिक्कत आती है तो हमने ग्रुप में अपनी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया था ना हमने पूरे टीम मेंबर्स का कॉन्टेक्ट नंबर। तो उसमें जो मेरा फोन नंबर आपको शो हो रहा है, आप उधर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके सभी क्वेरीज है उनको दूर कर दूंगी पर्सनली। ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। जी प्रीति जी आप अब खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मैम आपने जो क्यूआर कोड बनाया था उसमें एक यूआरएल डालने का था, क्या हम एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं? एक ही क्यूआर कोड में एक से ज्यादा? लाइक आपने जो वो बार कोड बनवाया था, क्या हाँ, उसमें हम एक से ज्यादा क्यूआरएल डाल सकते हैं? लाइक मैं बारकोड में यूआरएल नहीं, बारकोड में डाटा डलेगा, और जो क्यूआर कोड है उसमें यूआरएल डल सकता यस है। मैम, यस मैम। लेकिन हाँ, लेकिन आप एक क्यूआर कोड को जनरेट करते वक्त कई सारे यूआरएल डालेंगे तो हो सकता है वो ढंग से वर्क ना करे, पहले लिंक की वजह से दूसरा लिंक जो है वो अच्छी तरह वर्क ना कर पाए। तो आप अलग अलग क्यूआर कोड बनाए तो वो ज्यादा यूजफुल होगा और अच्छी तरह वर्क भी करेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट। हाँ जी मंजू जी बताइए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी मैम। मैम, गुड इवनिंग मैम।
यस मैम। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आज हम लिंक ढूंढ रहे थे, मैम मिल ही नहीं रहा था। तो मैं जैसे चाहती हूँ कि जैसे आप अपना एडमिन ग्रुप अलग एक रखें जिसमें सिर्फ लिंक भेजें, और मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसमें लिंक है, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग, वो अलग भेजें। जैसे इसी ग्रुप में रहता है तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार। आज मुझे क्लास का हमने लिंक नहीं मिल रहा था, बहुत देर में मिला है मैम। ओके, ठीक है, समझ गई मैं। जो हमने एडमिन मोड जो ऑफ कर रखा था, मतलब जो कर रखा था, वो इसलिए कर रखा था ताकि आप सभी होमवर्क अपने सबमिट कर पाए। क्योंकि हम जो भी टाइमलाइन बनाते हैं उसके अंदर सभी लोग अपना होमवर्क नहीं भेज पाते। क्योंकि हम समझ सकते हैं कई लोगों को काम पर जाना होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। तो हम ये हाँ सारी जी चीज समझ सकते हैं, इसलिए हम एडमिट मोड जो है वो बहुत कम ही ऑन करते हैं। बाकी सभी मेंबर्स के लिए, सभी गेस्ट के लिए है जो वो ऑन रहता है। बस इसलिए ऑन रखते हैं ताकि आप होमवर्क सबमिट कर पाए। तभी आपके जो टेस्ट हैं, टेस्ट का लिंक भी जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। बस चैट बॉक्स पे आप नजर बनाए रखिएगा। जी। ठीक है मैम। ओके। ओके। क्या और किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं तो हमारी जो टीम मेंबर है लीना मैम, वो आप सभी के साथ अब जुड़ेंगी, आपको नए टॉपिक के बारे में बताएगी। आज एक नया टॉपिक कवर किया जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो नो लिख दीजिए, और फिर हम लीना मैम को कहेंगे कि वो आप सभी को ज्वाइन करें। ठीक है, नो आ गया है। श्वेता जी अब जी बोलिए। मैम एक बार ना बारकोड वाला मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। बारकोड में मैम देखिए, आपको बारकोड का टाइप सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप में बारकोड बनाना चाहते हैं। अलग अलग टाइप है। जब आप बारकोड के बारे में रिसर्च करेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस बारकोड के किस टाइप का क्या मतलब है। और आपको नीचे डाटा लिखना है। डाटा में आप डेट लिख सकती हैं या प्राइस लिख सकती है, जो कि उस बारकोड को स्कैन करने के बाद शो होता है। ओके मैम। थैंक यू। तो चलिए अब लीना मैम आएंगी, आप सभी के साथ ज्वाइन करेंगी। मेरी तरफ से क्लास ऑफ है, आपको जल्दी टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं। हेलो मैम, हेलो हेलो। यस 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 यस। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो चलिए, आज की इस छोटा सा मैं आपको ब्रीफ देने चाहूंगी कि आने वाली क्लासेस के अंदर हम क्या सीखेंगे। आपकी और जो मेरी क्लासेस होने वाली है वो किस टॉपिक को लेकर होगी, और साथ ही हम किस चीज के बारे में आगे बात करेंगे, उसके बारे में मैं आज आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी। क्लासेस जो है उसकी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लीना है, और मैं इस डीकेजी डिजिटल मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हूँ लास्ट 7 ईयर्स से। और जुड़ने के बाद गाइस, मैंने खुद ने काफी इंप्रूवमेंट देखी है यूट्यूब के अंदर। आप कह सकते हैं जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको कवर करूंगी उसके बारे में। तो आप गैस कर सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। चैट बॉक्स में लिख के गैस करिए, फिर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। वाईटी, यूट्यूब, 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 डिजिटल प्रोडक्ट, वाईटी। तो ज्यादातर ज्यादातर मेंबर्स ने कहा है कि यूट्यूब है, बट मैं आपको बता देती हूँ आज जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और इन्होंने संध्या मैम ने सही गेस करा है। हम डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में आपको छोटा सा ब्रीफ देने वाली हूँ।
कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स से आप कैसे सेल आउट कर सकते हैं, या फिर उसके थ्रू आप कैसे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस पहले हम डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं वो होते क्या है। तो आपको बता दूं कि डिजिटल प्रोडक्ट आज के समय में सबसे ज्यादा चलने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन चलेगा। यानी कि आप उसको फिजिकल से कंपेयर करते हैं तो फिजिकल में आपको उतनी ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती, या फिर हो सकता है आप में से ज्यादातर जने उस फिजिकल प्रोडक्ट को इतना ज्यादा सेटल आउट ना कर पाए। आपके पास शायद इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा ना हो कि आप उसको पूरी तरीके से मैनेज कर पाए। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप पर आसानी से रख सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको आसानी से वो क्लियर हो जाए। तो गाइस जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसमें होता है कि आप उसको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे आसानी से रख सकते हैं। साथ ही वन क्लिक के अंदर ही आप उसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम इसका कंपैरिजन फिजिकल प्रोडक्ट के साथ करें तो आपने देखा होगा कि फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जो है आपको स्टॉक रखना पड़ता है, आपको शिपिंग करनी पड़ती है, और साथ ही डिलीवर चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस, और साथ ही इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है गाइज, हमें हमें खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जिसे हम एक बार के टाइम और इन्वेस्टमेंट के साथ बना सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फिर मैं आगे उसके बारे में और ज्यादा आपको ब्रीफ करूंगी। यस लिखिए अगर आपको यहाँ तक डिजिटल प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है तो। यस। यस, मतलब ज्यादातर मेंबर्स को जो है क्लियर हो चुका है कि डिजिटल प्रोडक्ट होते क्या है। मैं एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपको बता दूं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे फिजिक सॉरी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी है, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो सभी हो गए। तो ये सारी चीजें आपके फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आती है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास काफी सारी सारी चीजें, जैसे कि आपकी ई बुक्स हो गई जो आप डिजिटली यूज करते हो। दूसरा हो गया हमारे कोर्सेज, और तीसरा हो गया डन फॉर यू। अब आप डन फॉर यू ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डन फॉर यू का मतलब होता है कोई ऐसे टेम्पलेट्स, रील्स, बंडल जो पहले से ही तैयार करके दिए जाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो आपको बोनस दिया था कुछ टेम्पलेट्स या कुछ रील्स भी आपको प्रोवाइड की गई थी उनमें, तो वो डन फॉर यू है जिसको आप आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन्हीं चीजों को आगे सेल आउट करना है। आपको अच्छे से क्लियर क्लियर हुआ एग्जांपल्स? चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस यस यस। यस यस। मैं अब आपको पता चल गया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, साथ ही ये किसके क्या एग्जांपल्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप इनको कहाँ पे सेल आउट कर सकते हो। तो गाइज आपको बता दूं, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसको फेसबुक पर एड के थ्रू जो है सेल आउट कर सकते हैं। ये पेड सेल आउट होता है, इसके अंदर जो है आपको पैसे लगाने होते हैं। दूसरा हो गया व्हाट्सअप। तीसरा हो गया हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के अंदर जो है आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं, और साथ ही ऑटोमेशन के थ्रू क्या होता है, अगर आप उसको ऑटोमेशन में लगा देते हैं तो आपका जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा या फिर आपकी लैंडिंग पेज पर आता है तो वो डायरेक्टली एक क्लिक के थ्रू वो वेब प्रोडक्ट को अपने पास ले लेता है। अब क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते? चैट बॉक्स में यस और नो लिख के बताइए। नो। यस यस यस। मतलब ज्यादातर मेंबर्स को आपको समझ में आ गया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है, हम उसको कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं क्लास में एक छोटा सा ही ब्रीफ दिया है मैंने आपको। आने वाली जो हमारी आगे की क्लासेस है
उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे चुने जाते हैं। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स ले भी सकते हैं, और अगर आप खुद क्रिएट करना चाहे तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट आपके साथ शेयर करूंगी उन क्लासेस में, जहां से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं आसानी से और उनको सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी उस सेल आउट के दौरान आपको किन किन चीजों की नीड पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको पेड करना है तो हो सकता है आपको फेसबुक की नीड पड़े, और अगर आपको वैसी लैंडिंग पेज बनाने हैं तो कौन कौन से एप्स है जिन पर आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और ऑटोमेशन कैसे लगाया जाता है, आप उसमें अपना पेमेंट मेथड किस तरीके से जोड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि किसी भी वेबसाइट में लैंडिंग पेज में आपका पेमेंट जो गेटवे होता है वो जोड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जब कस्टमर आपके इस डिजिटल प्रोडक्ट को परचेज करे तो वो पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाए। इसलिए हमें पेमेंट गेटवे भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ टॉपिक्स है या फिर कुछ चीजें हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस के अंदर क्लियर करेंगे। आई होप आपको छोटा सा ये जो ब्रीफ है डिजिटल प्रोडक्ट्स का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक और चीज बेनिफिट है मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर आप जो है बहुत ही कम समय में अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जहां से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको सारी चीज बताई जाएगी, और उसके बाद आप उनको अगर वर्क करते हैं तो देखिए आप 1 से 1.5 महीने के अंदर आसानी से जो है अपने खुद के लिए इनकम को जनरेट आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक शॉर्ट तरीका आप आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, जहां से आप महीने 1.5 महीने के अंदर अपने लिए खुद के लिए इनकम को जनरेट करके और एक अच्छा सेल पा सकते हैं। आपको अगर आपको क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स पे जल्दी से यस लिख दीजिए। तो गाइस एक मेंबर ने सवाल पूछा है, विजय सिंह ने, कि कमीशन पर सेल करना होता है। नहीं, आपको बता दूं ये कमीशन बेस पर नहीं होता है। मैं जो आपको आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगी जहां से आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये जो परचेज करेंगे ये आप ही का प्रोडक्ट होगा, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। आप इसको जितने चाहे कस्टमर को आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपके पास इसका एक्सेस मिल जाएगा। आप इसको जितने चाहे उतना ज्यादा सेल आउट करके अपने लिए इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से थोड़ा सा जो मैंने ब्रीफ दिया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि आने वाली क्लासेस में आप कुछ ऐसा नया सीखेंगे जिससे आप अपनी खुद के लिए इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आपका कोई और सवाल है तो आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। यस मैम। और अगर आपका क्लियर है पूरा तो आप क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, मतलब ज्यादातर सबको समझ में आ गया है। आपको जाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी, ग्रुप के अंदर आपके पास जो आज आपकी कैनवा की क्लासेस चली थी इतने दिन, उसका एक टेस्ट लिंक भेज दिया जाएगा। आप सब जो है जल्द से जल्द उसको सबमिट कर दीजिए। और साथ ही आज का जो बोनस होगा रिकॉर्डिंग्स होगी वो कल 12 बजे तक आप सभी को सेंड कर दी जाएगी। ओके गाइस, चलिए क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। भेज दें?
ठीक है गाइस, आपको जो टेस्ट है उसका लिंक देखिए ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया गया है। अगर आपको मिल गया ग्रुप के अंदर, जल्दी से चेक करके यस लिख दीजिए ग्रुप चैट बॉक्स में। यस, 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 यस। ओके, तो आपको ये टेस्ट क्लियर करना है। आपने अब तक जो सीखा है कैनवा के अंदर, या ज्योति मैम ने आपको जो भी सिखाया है, आप उसी से रिलेटेड टेस्ट है, काफी इजी रहेगा। आपको प्लीज जल्द से जल्द करके आप ग्रुप के अंदर सबमिट कर देना। साथ ही क्लास की रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ्स आपको कल 12 बजे तक मिल जाएगी। तो चलिएगा, इस क्लास को यहीं पर हम खत्म करते हैं, आज की क्लासेस को। गुड नाइट एवरीवन।